जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 6 आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग की। कल कुलगांव के चुनेगांव में 4 आतंकी मारे गए थे। कुलगांव में शहीद हुए चिनार कोर के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि। चिनार कोर कमांडर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डीजीपी ने चढ़ाए फूल। आतंकियों से मुठभेड़ में प्रदीप कुमार, प्रवीण जंजाल, प्रभाकर हुए शहीद। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार। हाथरस के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठी टीम। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को राम प्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क के बारे में मिली जानकारी। बैंक खाते, चल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी हो रही है जांच। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के मुताबिक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था। वो चंदा इकट्ठा करता था। हाथरस के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मुआवजे की राशि बढ़ाकर जल्द से जल्द पीड़ितों को देने का किया आग्रह। रथ यात्रा के लिए पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात। पुरी में रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और भीड़ के कंट्रोल के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। पहली बार ड्रोन के साथ सीसीटीवी से निगरानी। आज अहमदाबाद में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी रथ खींचने में लिया हिस्सा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने निभाई पारंपरिक हिंदू विधि। रथ यात्रा शुरू होने से पहले रथ के आगे लगाई झाड़ू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में शामिल भगवान जगन्नाथ की पूजा की। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुरक्षा सख्त। यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने रखी नजर। भुवनेश्वर में एल ईश्वर राव ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के अवसर पर बनाई सुंदर कलाकृति। कागज और अगरबत्ती से 2-2 इंच की त्रिमूर्ति भगवान के रथों के मॉडल किए तैयार। आम बजट की तारीख का ऐलान। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। संसद में आगामी बजट को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जताई उम्मीद। बोले आम आदमी की जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा बजट। पीएम मोदी ने बार बार देश में समावेशी विकास की कही है बात। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने की मांग। कहा डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को मिले। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। हर्ष संघवी ने कहा राहुल गांधी के अंदर कभी संवेदना नहीं रही। बोले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना दे। राहुल गांधी को लेकर बोले बीजेपी नेता से आर केसवन। राहुल गांधी लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। राहुल हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी हैं। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। तरुण चुग, रविंद्र रैना समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बोले दिल्ली की जनता केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। चेन्नई में बीएसपी चीफ मायावती और आकाश आनंद ने के आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि। के आर्मस्ट्रांग के परिवार से की मुलाकात। बच्चों को दुलारते दिखी मायावती ने सीएम स्टालिन से की मांग के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच पर तमिलनाडु सरकार गंभीर नहीं। आरोपी अब तक फरार। सीबीआई को जांच सौंपे सीएम स्टालिन। पीसी के संस्थापक तिरुमावलवन ने दिवंगत बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को दी अंतिम श्रद्धांजलि। आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को हुई थी हत्या। छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल। रोजगार के अवसर पर के लिए उग्रवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की महिलाओं को दे रहे हैं हैंडलूम ट्रेनिंग। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। जर्जर बिल्डिंग गिरी। अब तक 7 शव निकाले गए। सूरत बिल्डिंग हादसे में 10 से ज्यादा लोग फंसे थे। एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूरत में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू काम पर बोले डीसीपी परमार। एक महिला को बचाया गया मलबे से। अब तक 7 शव बरामद। मलबा हटाने का काम जारी। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी। कई लोग मलबे में दबे। एक महिला को किया रेस्क्यू। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर ब्लास्ट। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। ब्लास्ट पर बोले अमरावती पुलिस कमिश्नर। प्लास्टिक बॉल में विस्फोटक भरकर जेल के पीछे से फेंका गया। एक बॉल फटी। दूसरी बरामद। सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम तीर्थयात्रियों से अपील। आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने को कहा गया। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नैनीताल जिले में भी पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग हाईवे हुआ ब्लॉक। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग के सभी स्कूल बंद।
ऋषिकेश में गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा, सिटी कमिश्नर ने लिया जायजा। असम के ढेकियाजुली में बाढ़, मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। कहा सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी। असम में बाढ़, बारिश से कई लोगों की मौत। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा हमारी संवेदना ने असम के लोगों के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ता राहत बचाव कार्यों में मदद करें। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी में कई फीट भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी, नाव चलाकर आवाजाही कर रहे लोग। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए हुआ रवाना। अब तक 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में दर्शन कर लिया, आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया, आशीर्वाद। 9 जुलाई को पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने जताई खुशी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पहले T20 में जिम्बाब्वे ने 13 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे जिम्बाब्वे। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने WWE से लिया संन्यास। टोरंटो में मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान की घोषणा। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 43वां जन्मदिन। अभिनेता सलमान खान ने दी बधाई, कहा कप्तान साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।